Hello friends, most welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session. और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं आगे कंटिन्यू। हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम फाइंड कर रहे थे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हुए। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं और जो भी कंसेप्ट आएगा मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको साथ साथ में कंसेप्ट्स भी बताती रहूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 डिग्री। अगर अब हमने प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ एक एंगल्स दे रखे थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स के ऊपर वैल्यू फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर एंगल हमारे पास में नेगेटिव आ जाए तब उस केस में क्या करेंगे। तो अब इस केस में देखिए, मैंने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको बता दिया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, पॉजिटिव थे। सेकंड में हमारे पास में क्या क्या था, साइन एंड कोसेक जो था वो पॉजिटिव था। थर्ड में टेंजेंट और कोट, और लास्ट वाले में कोस और सेकंड पॉजिटिव था, उसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव थे। यहाँ पर ये क्या था, 0 डिग्री था आपके पास में, ये 90, 180, 270, और अगर कंप्लीट रोटेट होकर क्या जाता है तो यहीं पर 360, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है नेगेटिव एंगल, कोसेक -थीटा है ये हमारे पास में। तो -थीटा है, तो मैंने आपको एंगल्स बताए थे दो तरह से, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरे नेगेटिव एंगल। तो अगर इस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, इधर चलें, तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस तरफ एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेकंड जो है, कोस और सेकंड ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो कोसेक -थीटा क्या हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास में माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है। अब कई लोग फॉर्मूले याद करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो फॉर्मूले याद क्या करने हैं, इसमें आपको डायरेक्ट कंसेप्ट देखना है। देखो साइन, अगर साइन -थीटा लोगे आप तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कोस -थीटा अगर लेते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। ऐसे ही अगर टेन लेते हो, टेंजेंट -थीटा लेते हो तो ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का टेंजेंट थीटा। ऐसे ही बाकी सारे टी रेशियोज, कोट -थीटा लेते हो तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, कोसिकेंट -थीटा लेते हो तो माइनस का कोसिकेंट, सेकंड -थीटा लोगे तो वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का सेकंड थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये हमारे पास में था कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का, यानी कि ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक 1410 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये जो 1410 डिग्री है एंगल, इसको क्या कर देंगे हम, 360 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 360 से हम डिवाइड करके देखेंगे। तो जब 360 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये देखिए कितनी बार चला जाएगा। अगर 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसको तो ये जाएगा आपके पास में 0, 4 6 के 24, तो ये 1440 ज़्यादा चला जाएगा। तो ये 3 टाइम्स देखिए आप, 3 से 0 और 3 6 जा 18 और 3 9 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये आ गया 1080। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में, 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ पर तो 330 डिग्री ये रिमाइंडर बचेगा, मतलब 3 टाइम्स कंप्लीट हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होएगा अगर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल, तो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, इस तरह से 3 राउंड्स कंप्लीट होकर के यहीं पर इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस पोजीशन से ये कितना जाएगा, 330 डिग्री जाएगा, 330 डिग्री जाएगा इस पोजीशन से। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा ये हमारे पास में, ऐसे रोटेट होकर के। तो ये आ गया हमारे पास में, इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, माइनस का कोसेक 1410, तो 3 बार तो कंप्लीट गया, तो 3 × 360, और प्लस में जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर कितना बचा, 330 डिग्री। क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। अब ये देखिए
जब भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई भी एंगल, कोई भी रेशियो हो और यहाँ पर एंगल आपके पास में कुछ इस तरह से हो, n इंटू 2 पाई और प्लस में थीटा, ठीक है, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यही तो है, 2 इंटू 180 यानी कि 360 डिग्री, और प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये जो बाहर माइनस साइन है ये तो रहेगा ही, लेकिन इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, कोसेक। और क्या हो जाएगा, ये 360 पे एंगल चेंज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते नहीं है, तो ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा और इन थीटा हो जाएगा 330 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। अब आगे देखिए माइनस का, ये क्या है, कोसेक। अब क्या इस 330 को हम 360 माइनस 30 कर सकते हैं, 360 माइनस 30। अब 360 माइनस 30 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बाहर जो माइनस साइन है वो तो है ही, अंदर से वैल्यू क्या आएगी फिर से, माइनस का कोसेक 30 डिग्री, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की 1/2, तो कोसेक 30 की 2/1 यानी कि 2, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी एंगल आपके पास में बड़ा दे रखा हो, क्या करना, 360 से डिवाइड करके देख लेना और उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, n इंटू 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को आप ये सब फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं करके करें और डायरेक्ट करना चाहें तो देखो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे कि भाई यहाँ से इसको भी चेंज नहीं करें, ये क्या है हमारे पास में माइनस का 1410 है, तो हमें पता है कि नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब हम कैसे चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 और 4 राउंड में हमारे पास में 1440 डिग्री आ जाता है, ठीक है। 4 राउंड में कितना आ जाता है, 1440, और ये कितना है, 1410 है, तो मतलब 1440 होने के लिए फोर्थ राउंड कंप्लीट यहीं पर आकर के रुकना था, लेकिन ये रुक जाता है कुछ यहाँ पर, यहीं पर इस पोजीशन पे, तो अब यहाँ से यहाँ तक का ये गैप कितना रह गया, 1440 और 14 से 10 के बीच का 30 डिग्री। तो अब इस एंगल को आप इस पॉइंट से और इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लीजिए कितना बचा था, 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कोसेक 30 बचेगा, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, 2। तो अगर आप इसको फिगर बना करके ऐसे डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर कंसेप्चुअल तरीके से करना चाहें तो ऐसे कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट माइनस 15 पाई/4। अब ये फिर से क्या आ गया, कोट माइनस थीटा, और माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कोट क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कोट तो थर्ड में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस का कोट 15 पाई/4, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको 15 पाई/4 जो है ये इसके अंदर आपके पास रेडियन में है, इस एंगल को चाहो तो आप सबसे पहले ये जो 15 पाई/4 है इसको आप किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करोगे क्या, तो क्या करोगे 180 और अपॉन में पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको जब काटोगे तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा, और 4 5 जा 20, तो ये आपके पास में 45 टाइम्स जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75, 7 और 15 चौके 60, और ये 675 डिग्री आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का कोट डिग्री मेजर में आपको इसको क्या लिखोगे, 675 डिग्री, ठीक है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, 675 को किससे डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो अगर 362 जग को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आता है, ज़्यादा चला जाता है, मतलब 1 राउंड कंप्लीट करेगा ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कोट, इसको लिख सकते हैं क्या, 360 केवल 1 टाइम जाएगा तो 360, और प्लस में ये आपके पास में कितना बच जाएगा, तो प्लस में ये आपके पास बच जाएगा 315 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फिर से
360 प्लस थीटा, प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता तो कोट का कोट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कोट 315 डिग्री। ठीक है, अब फिर से क्या हम इसको कोट 315 को क्या 360 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखें, तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का गैप रहता है, 360 और 315 के बीच में कितने का डिफरेंस है यहाँ से। तो अगर इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे 45, तो ये माइनस का 45 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब 360 माइनस थीटा, फोर्थ कौन से में चला जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कोट क्या, नेगेटिव, तो बाहर माइनस साइन है, अंदर से भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस का कोट थीटा, थीटा कितना है 45, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होगी आपके पास में 1, तो ये आपका आंसर आ गया। और अगर उसी अप्रोच से करना चाहें डायरेक्ट, तो फिर से देखिए एक क्वेश्चन ये मैं और समझा देती हूँ उसी अप्रोच से। आप यहीं से देखेंगे ये कितना था आपके पास में एंगल, माइनस का 675 डिग्री था, नेगेटिव साइन के साथ था ना यहाँ पर, तो माइनस का 675, तो आप यहाँ से चले 1 राउंड कंप्लीट, 360 कंप्लीट होते ही इसी पोजीशन पे आ गए, फिर से चले कहाँ तक आए, 315 तक आए, केवल कितने तक आए, केवल 315 तक, तो कुछ इस पोजीशन के लगभग आप यहाँ पर आ गए, मान लो यहाँ पर आपका 315 डिग्री पूरा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का ये गैप कितने का रह गया, 360 पूरा होने में कितना गैप रहेगा, 45 डिग्री का, तो ये एंगल आपके पास कितना बचा, 45, तो कोट 45 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल देंगे कितनी, 1, तो ये आप इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो यहाँ पर जिन जिन की वैल्यू आपको पता है वो तो आप डायरेक्ट रख देंगे, जैसे π/6 कितना हो जाएगा, ये अगर इसको आप डिग्री मेजर में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर 180/6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और प्लस में ये आपके पास में कितना हो जाएगा, कोसेक 5π/6 जो है ये कितना हो जाएगा, तो π/6 कितना 30, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 150 डिग्री। ठीक है भाई, इसको 5π/6 को आप डिग्री मेजर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 180/π करोगे ना मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना जाएगा 30, और 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस में 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमने इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया। अब देखो, अब इन सभी की वैल्यूज तो हमें डायरेक्ट पता है, वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, कोसेक 150 डिग्री की, तो कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, कोसेक 150 की साइड में निकाल लो, तो ये हो जाएगी, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक 150 को क्या 180 माइनस थीटा करके लिख सकते हो, तो 180 में से कितना घटाएं, 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 150 बच जाएगा, तो क्या इसको कोसेक 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा यहाँ से देखिए यहाँ पर होता है 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कोसेक 30। तो अब ये भी आपका पूरा फॉर्मेट कैसे बन गया, ये कोट क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, कोट स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में इसको क्या लिख देंगे, कोसेक 30 डिग्री, और प्लस में 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए आप, तो यहाँ से कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसका स्क्वायर, प्लस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है 2। ठीक है, और प्लस में 3 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये कितना होता है 1/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 + 2, और यहाँ से इस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा, तो ये 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड
साइन 75 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 75। अब एंगल आपके पास में कुछ इस तरह से आ गया। अब अगर आप इसको 90 माइनस थीटा करते हो तो ये आपके पास में आएगा 90 माइनस 15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इनके लिए मैं आपको कुछ एक फॉर्मूलेज लिखवाती हूँ। पहले आपको वो फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, ठीक है। इनको क्या करेंगे हम, ए साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स के सम की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और फिर उस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूलेज देखो, सबसे पहले जैसे है हमारे पास में साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर दो एंगल्स का सम हो तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके पास में साइन ए कोस बी इंटू साइन ए कोस बी और प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही कोस ऑफ ए प्लस बी, चलिए पहले साइन का माइनस वाला और देख लीजिए, साइन ए प्लस बी तो आपने देख लिया, साइन ए माइनस बी, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, माइनस आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इस फॉर्मूले में भी बीच में माइनस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये बन गया। अगर कोस ए प्लस बी है तो कोस ए प्लस बी है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूले में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये कैसे बनेगा फॉर्मूला आपका, ये बन जाएगा कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, प्लस वाले में बीच में माइनस आ जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस कर दें, जैसे ये हो जाए कि कोस ऑफ ए माइनस बी हो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, तो फिर ये आपके पास बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट का और देख लीजिए, टेंजेंट अगर ए प्लस बी है आपके पास में, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, तो अगर यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, आप इसको ऐसे लिखेंगे और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहाँ माइनस कर दें, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी की बजाय क्या कर दें, ए माइनस बी कर दें, तब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में भी क्या लेना है, माइनस लेना है, टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये कुछ एक फॉर्मूलेज हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या करोगे, अब इसको साइन 75 डिग्री था तो 75 डिग्री को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 45 प्लस 30, यानी कि हम कोई भी दो ऐसे एंगल ले लेंगे जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो हमने इनको ऐसे ले लिया 45 प्लस 30 डिग्री की फॉर्मेट में। अब ये आपका फिर सेम क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया। तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए कोस बी, तो आप लिखोगे साइन ए की जगह पे कितना है 45 डिग्री इंटू कोस बी बी की जगह पे कितना है 30 डिग्री प्लस कोस ए तो ये कितना हो जाएगा कोस 45 डिग्री और इंटू साइन बी तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज रख दो डायरेक्ट। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कोस 30 कितना होता है तो √3/2 प्लस में कोस 45 तो ये भी कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो। अब क्या करना है, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो हो गया √3 और नीचे क्या हो गया 2√2 प्लस इधर से भी न्यूमरेटर में तो 1 और यहाँ से क्या आ गया 2√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 2√2 हो गया, ये आ गया इधर से आपके पास में √3 और प्लस में 1। अब डिवाइड में जो है स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे 2√2 तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 पहले √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा √6, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा √2 और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 इंटू √2 तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 और उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन 75 डिग्री की, कितनी √6 प्लस √2/4, ठीक है।
अब जो भी कैंडिडेट्स, ऐसे ही आप कोस 75 की निकाल सकते हो, टेंजेंट 75 की निकाल सकते हो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे दो एंगल्स के अंदर ब्रेक करके। और जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि आप लोग ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जैसे साइन 75 पे हो गई, 15 डिग्री पे हो गई, 22.5 पे हो गई, 18 डिग्री हो गई। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाएगा, टाइम काफ़ी आपका बचेगा। तो ऐसे ही देखिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ, जैसे कोस 75 की देखो, आप कोस 75 की आप ऐसे ही फाइंड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, केवल यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, √6 माइनस √2/4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप टेंजेंट 75 डिग्री की निकालोगे तो क्या करोगे, साइन और कोस वाले को आपस में डिवाइड करके जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, 2 + √3 और अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट बनवा दूंगी आगे, इसमें 15 डिग्री की, 18 डिग्री की, 75 पे, 22.5 पे। तो अगर आप याद करना चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री माइनस ए इंटू कोस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी। अब आप देखिए, इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए। क्या देखोगे यहाँ से, क्या दिख रहा है आपको, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अभी भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, उनमें से ये किसका फॉर्मूला है, तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका होता है, कोस ऑफ, किसका होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, किसका होता है ये, कोस ऑफ ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कोस ऑफ ए प्लस बी। ए की जगह पे क्या है, 45 डिग्री माइनस ए, और प्लस में बी की जगह पे क्या है, 45 डिग्री माइनस का बी। ये है आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में कोस ऑफ 45 और 45 ऐड होकर के कितने हो गए, 90, माइनस ए माइनस बी। माइनस ए माइनस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस को बाहर निकाल दूँ, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कोस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी। इस ए प्लस बी को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पे क्या है, ए प्लस बी है, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट के ऊपर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, टेंजेंट 70 डिग्री अपॉन में 2 टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, ये बताएं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की मैं आपको एक बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच बताती हूँ। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हो कि टेंजेंट के साथ में जो एंगल यहाँ पर है, नीचे डिवाइड में इन दोनों एंगल्स का सम अगर इसके बराबर आ रहा है और क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। ये आप इसको डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल देख लो, जैसे और देख लो, क्या करें, अगर इसको चेंज कर दें, मान लो यहाँ पर 70 की जगह 80 ले लें, तो फिर डिवाइड में क्या आएगा, 2 टेंजेंट। ठीक है, 2 टेंजेंट, इन दोनों को भी ऐसे ही लिखेंगे कि इनका सम क्या आ जाए, 80 आ जाए। तो क्या, जैसे इसको हम लिख देंगे 70 और प्लस में टेंजेंट 10 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ऐसे ही और देख लो, जैसे मैं टेंजेंट 60 डिग्री ले लूँ, मान लो 60 डिग्री ले लिया, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 टेंजेंट 30 डिग्री, और तो फिर प्लस में भी क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप डायरेक्ट माइंड में रख सकते हो। वैसे इसको पूरा सोल्व करोगे, काफ़ी लंबा इसका सोल्यूशन जाता है,
और आपको एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्या करना है, इसको डायरेक्ट माइंड में रखेंगे। जब भी इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो और इन दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर आ रहा हो तो हमेशा वैल्यू क्या होती है उसकी 1 होती है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है, जैसे टेंजेंट 70 डिग्री -20 है, ये किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ से ये आपके पास बन तो क्या रहा है, टेंजेंट a - b बन रहा है, लेकिन ना a पे वैल्यू पता है हमें, ना b पे पता, ना तो टेन 70 की वैल्यू पता, ना टेंजेंट 20 की वैल्यू पता। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका तो कोई फायदा नहीं। अब ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से हैं कि भाई ये टेंजेंट 50 डिग्री होगा, टेंजेंट 20 होगा, टू टेंजेंट 50 होगा, या नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा बताओ। तो इन क्वेश्चंस में देखिए, इन क्वेश्चंस में पहले तो मैं इसको प्रूव करके बताती हूँ। देखो किसके बराबर आएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि भाई हम जो है 70 डिग्री -20 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 50 डिग्री होगा। अब इसके अगर दोनों तरफ हम टेंजेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट 70 डिग्री -20 डिग्री इज इक्वल टू, राइट साइड में भी टेंजेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट 50 डिग्री। ठीक है। अब जब इसको सोल्व करोगे, tan a - b लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट a -tan b। तो tan a कितना है 70, तो टेंजेंट 70 डिग्री माइनस का टेंजेंट 20 डिग्री। फॉर्मूला यही कहता है ना, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 70 डिग्री और इनटू में टेंजेंट 20 डिग्री। और राइट साइड में आपके पास क्या है, टेंजेंट 50 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए, टेंजेंट 70 डिग्री माइनस टेंजेंट 20 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस, अब इसको देखो यहाँ से, ये जो टेंजेंट 70 इंटू टेंजेंट 20 है, इस टेंजेंट 20 को क्या हम टेंजेंट 90 - 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचेगा। ये हो गया टेंजेंट 90 माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट 70 होता है। तो ये आपके पास क्या बना, tan 70 इंटू कोट 70। और tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास में, 1 बचा। और राइट साइड में आपके पास क्या है, टेंजेंट 50 डिग्री है। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में टेंजेंट 70 डिग्री माइनस टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इधर आकर के राइट साइड में इधर लाओगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टेंजेंट 50 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है। क्या हो गया ये आपके पास में, 2 टेंजेंट 50 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक आप देखिए कि ट्रिक क्या है डायरेक्ट आपके पास में। आपको देखना है कि जब भी एंगल्स का ऐड, इन दोनों जहाँ पर जो एंगल्स दे रखे हैं, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें और इनका एडिशन किसके बराबर आ जाए, 90 के बराबर आ जाए। ठीक है। इनका एडिशन किसके बराबर आए, 90 के बराबर आ जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50। और वही हमारे पास यहाँ से आया था। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, और ले लो जैसे एग्जाम्पल्स ऐसे। चलो मैं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स लिख के दिखा दूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर 70 - 20 की बजाय और ले लूँ कि टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री और माइनस में, एक सेकेंड, ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री माइनस का टेंजेंट 30 डिग्री। ये बताएं किसके बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा चेंज कीजिए, ये क्वेश्चन होगा टेंजेंट 70 और ये सेपरेट आएगा माइनस का टेंजेंट 20, ऐसे होगा ये। तो अब इसमें भी आप देखेंगे कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है एंगल्स का, तो ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट कितना, 30 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस। और देखो ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मैं ये ले लूँ कि टेंजेंट, मैंने मान लो ले लिया टेंजेंट 50 डिग्री ले लिया और माइनस में टेंजेंट कितना बचेगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है कि जब जब इन एंगल्स का सम क्या आ जाए, 90 हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।